क्या एआई टूल्स की वजह से कोडिंग का फ्यूचर खत्म होने वाला है? अगर आप लिंक्डइन या यूट्यूब ओपन करते हो तो हर कोई बंदा यही बोल रहा है, कोडिंग इज डेड। तो आज की वीडियो हम ना इसी के बारे में बात करेंगे। क्या ये सच है? क्या ओनली व्यूज लेने के लिए ना एक नैरेटिव बनाया गया है? और इस वीडियो में हम ना फैक्ट्स के साथ बात करेंगे। और इस वीडियो के एंड में ना आपको पता चल जाएगा कि नेक्स्ट 5 ईयर तक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का फ्यूचर क्या होने वाला है। क्या कोडिंग बिल्कुल खत्म हो जाएगी एंड कोडिंग की डिमांड रहेगी नहीं मार्केट में? आप देखोगे लास्ट 2 ईयर में ना एआई इतना अच्छे से ग्रो कर रहा है ना कि हर कोई डेवलपर एआई टूल यूज कर रहा है। चाहे वो चैट जीपीटी यूज करे, चाहे वो क्लाउड यूज करे, चाहे वो गिटहब को पायलट यूज करे। आजकल चैट जीपीटी को पायलट पूरा कोड लिख देते हैं, कर्सर एआई पूरा फंक्शन जनरेट कर देता है। जब सारे काम एआई टूल ही कर देते हैं तो भाई डेवलपर की जरूरत ही क्या। एंड आप देखना हर महीने कोई ना कोई न्यूज मिल जाएगी कि भाई इस कंपनी ने ले ऑफ कर दिया, कहीं इस कंपनी ने ले ऑफ कर दिया। और कंपनीज ने हायरिंग तो स्लो कर ही दी है। एक्सपीरियंस लोगों को इम्पैक्ट पड़े या ना पड़े, बट फ्रेशर्स को इम्पैक्ट बहुत ज्यादा पड़ा है। आप कंपैरिजन कर लेना 2 साल से पहले का और ये लास्ट 2 ईयर में कितनी हायरिंग हुई है। भाई इसके बेसिस पे लोगों ने कंक्लूड तो कर लिया है कोडिंग इज डेड। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग है। मैं तो बोलूंगा भाई एआई बहुत अच्छा है, नो डाउट। पूरा आपका कोड लिख देता है, एसक्यूएल क्वेरी बना देता है, आपकी टेस्ट क्लास जनरेट कर देता है, डॉक्यूमेंट लिखने में, एरर एक्सप्लेन करने में एआई माहिर है। लेकिन एक सवाल है, एआई को पता कैसे चलेगा कि बिजनेस को एक्चुअल में क्या चाहिए, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट कौन सी प्रायोरिटी पे है, प्रोडक्शन इशू का रूट कॉज क्या है, और जो आर्किटेक्चर डिजाइन होती है उसका डिसीजन कौन लेगा। और यही डिफरेंसेस हैं। एआई कोड लिख सकता है बट सॉफ्टवेयर बिल्ड कौन करेगा। एंड सच बताओ ना, कंपनीज कोडिंग वाले को पैसे नहीं देती। आप एक चीज देखना, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजोन ऐसी जो कंपनियां होती हैं वो हायर करती हैं डीएसए के बेसिस पे। अब चलो उनकी कंपनी में वैकेंसी निकलती है जावा डेवलपर की, बट वो डीएसए लेती हैं। डीएसए में उन्होंने ओपन कर रखा है, आप जावा में दे सकते हो, आप सी प्लस प्लस में दे सकते हो, पाइथन में दे सकते हो। कुछ बहुत सारे बंदे ऐसे होते हैं जिनको जावा आती नहीं है, और जबकि उनको एक्सपीरियंस बंदा चाहिए जावा में, वो बंदा कोडिंग लिख रहा है सी प्लस प्लस में या पाइथन में, वो बंदा सेलेक्ट हो जाते हैं। अब आप सोचो जब उनके पास जावा डेवलपर की वैकेंसी है और बंदा सेलेक्ट होके आ रहा है सी प्लस प्लस वाला, तो भाई अगर आप कोडिंग के पर्पज से देखो तो भाई कोडिंग के पर्पज से तो भाई रिजेक्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि उसके पास जावा आती नहीं, उसके पास सी प्लस प्लस आती है, राइट। इसलिए बोला जाता है कि भाई कंपनी कोडिंग नहीं देखती, कंपनी देखती है आप डिसीजन कैसे ले रहे हो, आप कंपनी की प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर रहे हो, एंड उसी का कंपनी आपको पैसा देती है। चलो एग्जांपल लेते हैं कि अगर कोई पेमेंट गेटवे फेल हो गया, सर्वर डाउन है, परफॉर्मेंस इशू आ रहा है, कस्टमर का डेटा मिसिंग है, तो भाई प्रॉम्प्ट लिखने से प्रॉब्लम आपकी सॉल्व नहीं होने वाली। उसके लिए चाहिए भाई एक्सपीरियंस। अगर आपको एक्सपीरियंस है डीबगिंग करने का तो ये सारी चीजें आप हैंडल कर सकते हो। आपको सिस्टम अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, आपकी कम्युनिकेशन स्ट्रांग होनी चाहिए, आपकी डिसीजन मेकिंग पावर स्ट्रांग होनी चाहिए। और भाई ये सारी चीजें ना आपका एआई रिप्लेस नहीं कर सकता। तो आप ना रियलिटी भी सुन लो, हर डेवलपर सेफ नहीं है। अगर आप सिर्फ यही करते हो, कर्ड एपीआई, कॉपी पेस्ट कोडिंग, चैट जीपीटी वगैरह से कोड उठाना विदाउट अंडरस्टैंडिंग कोड लिखना, तो ऑनेस्टली एआई आपका काफी काम ऑटोमेट कर सकता है। लेकिन जो इंजीनियर आर्किटेक्चर समझते हैं, क्लाउड जानता है, सिस्टम डिजाइन समझता है, बिजनेस रिक्वायरमेंट को अच्छे से हैंडल करता है, कम्युनिकेशन स्किल्स काफी स्ट्रांग है, तो भाई उसकी डिमांड ना और बढ़ने वाली है। और एक बात, 2026 का डेवलपर सिर्फ कोडर नहीं होगा, वो एआई यूज करेगा, ऑटोमेट करेगा सारी प्रोसेस को, क्लाउड समझेगा, सिस्टम डिजाइन समझेगा, सिक्योरिटी समझेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट जो बिजनेस की प्रॉब्लम्स होंगी उनको सॉल्व करेगा। एआई तुम्हारा रिप्लेसमेंट नहीं है, एआई तुम्हारा असिस्टेंट है। जो एआई यूज करेगा वो दूसरे बंदे को ना जल्दी से जल्दी रिप्लेस करेगा भाई, क्योंकि 3x या 4x फास्टर फास्टर कोड लिख सकता है उससे। और भाई कंपनी ना प्रोडक्टिविटी देखती है हर बंदे की कि भाई बंदा कितना प्रोडक्टिव है। आप सोचो आपको ना कोई कोड लिखना है, आपने पूरा दिन लगा दिया, कंपनी को पता है भाई कि आप ना चैट जीपीटी से कोड लिख सकते हो, चैट जीपीटी से कोड लिख सकते हो, इसके बावजूद भी आपने पूरा दिन लगा लिया, तो आप हाईलाइट हो जाओगे उस केस में। अगर मैं आज 2026 में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सीखता हूं, मैं बोलूंगा भाई ओनली कोडिंग पे ध्यान मत देना, आप सीखना एआई टूल्स, गिट, क्लाउड, एसक्यूएल, सिस्टम डिजाइन और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स। और हर प्रोजेक्ट में एआई को असिस्टेंट की तरह यूज करो, क्योंकि भाई फ्यूचर उन लोगों का नहीं रहा अभी जो एआई से डरते हैं, फ्यूचर अब उन लोगों का बचा है कि जो एआई के साथ काम करना सीख गए हैं। आप देखना इस समय 2026 में अगर आप इंटरव्यू दे रहे हो, बहुत सारी कंपनियां जो पहले कोडिंग पूछती थी उन्होंने कोड करवाना कम कर दिया है, मतलब कोड लिखवाती नहीं है, वो पूछती है आपने कितने प्रोजेक्ट्स पे काम किया, आपने इनिशिएटिव क्या लिया, आपने ये वाली अप्रोच क्यों यूज की। क्योंकि उनको पता है भाई कोड तो चैट जीपीटी कर ही देगा, राइट, वहां से कॉपी पेस्ट करना है, भाई तुमसे अच्छा कोड लिख देगा वो। बट कहीं ना कहीं उनको ये भी समझना होता है कि भाई बंदा डिसीजन कैसे लेता है,
बंदा स्टार्ट कैसे करेगा, बंदा स्टेक होल्डर से बात कैसे करेगा, रिक्वायरमेंट पे काम कैसे करेगा, वो सारी चीजें देखी जाती हैं जब आपका इंटरव्यू होगा। अगर ये 2026 में चीजें चल रही हैं फिर भी कोडिंग वाली, तो आप देखना 2027 में कंप्लीटली खत्म हो जाएंगी। कोड तो कोई लिखवाएगा ही नहीं, बस समझेगा कि आप कैसे डिसीजन ले रहे हो, आप कैसे कोडिंग में गलतियां समझ रहे हो। जैसे आपको कोई कोड दे दिया तो पूछ लेंगे भाई इसमें गलतियां दिखाओ, क्या क्या गलतियां हैं। तो आपको फिर देखना पड़ेगा, ओ इसमें ये वाला इशू है, ये बेस्ट प्रैक्टिसेस नहीं है कोड लिखने की, वो सारी चीजें फिर देखी जाएंगी। तो फिर आप बोलोगे भाई तो क्या कोडिंग डेड है? मेरा आंसर है नहीं। जो ट्रेडिशनल कोडिंग है वो डेफिनेटली चेंज हो रही है, और जो अडॉप्ट करेगा ना वो ग्रो करेगा, और जो सिर्फ ओल्ड वे में कोडिंग करता रहेगा उसके लिए तो डेफिनेटली मार्केट डिफिकल्ट होने वाला है भाई। आज का क्वेश्चन कोडिंग वर्सेस एआई का है ही नहीं, आज का क्वेश्चन है कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन फास्टर देन बिफोर। अगर आपका आंसर यस है तो आपका कैरियर सेफ ही नहीं और भी स्ट्रांग होने वाला है। अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो और जॉब स्विच की प्रिपरेशन कर रहे हो तो भाई आगे बहुत सारी वीडियो आने वाली है जॉब से रिलेटेड, कि आप जॉब स्विच कैसे कर सकते हो, रिज्यूमे कैसे आपके शॉर्टलिस्ट होंगे, कहाँ कहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो, मेरा एक्सपीरियंस मतलब मेरा जॉब अप्लाई करने का एक्सपीरियंस, उस टाइप की बहुत सारी वीडियोस मेरे चैनल पे आने वाली हैं। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करना। अगर आपको कोई सजेशन देना है वो भी आप कमेंट करना। बाकी गाइस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।